नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक संगीत की शैलियाँ। लोक गायन शैली की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मांड गायन शैली। 10वीं-11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र को मांड का क्षेत्र कहा जाता था, यानी मांड नाम से जैसलमेर क्षेत्र को जाना जाता था। अतः इस क्षेत्र में विकसित हुई गायन की यह शैली मांड गायन शैली कहलाई। क्षेत्रीय विविधताओं के कारण उसे उदयपुरी मांड, जयपुरी मांड, बीकानेरी मांड व जोधपुरी मांड नाम दिया गया। राजस्थान का राजगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश इसी गायन शैली का गीत है, जिसे अल्लाहबाई चिलाई के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। मांगी बाई आर्य, जमीला बानो, बन्नो बेगम, गवी देवी इस गायन शैली की महत्वपूर्ण कलाकार हुई है। मांगणियार गायन शैली, यह बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्र की गायन शैली है। इन गायकों का मूल रूप से संबंध सिंध प्रांत पाकिस्तान से है तथा यह मिरासी जाति अर्थात मनोरंजन करने वाली मुसलमान जनजाति से संबंधित है। इन कलाकारों के द्वारा अपने यजमानों के यहाँ विभिन्न मांगलिक अवसरों पर गाया जाता था। गाने बजाने का काम ये अपने यजमानों के करते थे। यहीं से इस गायन शैली का विकास हुआ, जो वर्तमान में पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस गायन में 6 राग और 36 रागनियों का प्रयोग किया जाता है तथा कमायचा व खड़ताल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। साकर खां मांगणियार प्रसिद्ध कमायचा वादक व सदीक खां मांगणियार प्रसिद्ध खड़ताल वादक हैं। रमजान खां, समदर खां इसके अन्य कलाकार हैं। विश्वकल्ला व कोटड़ा गांव इस गायन शैली के लिए जाने जाते हैं। लंगा गायकी, यह शैली बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर क्षेत्र में की है। इन कलाकारों के द्वारा भी अपने यजमानों के यहाँ विभिन्न अवसरों पर गाया जाता था। इनके द्वारा राजपूतों की वंशावलियाँ भी गाई जाती थी। ये कलाकार न केवल पीर फकीरों यानी मुस्लिम के गीत गाते हैं, बल्कि हिंदू देवी देवताओं के गीत भी गाते हैं। इस गायन में सिंधी सारंगी, ढोल व खड़ताल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अलाउद्दीन खां लंगा, करीम खां लंगा तथा फूसे खां लंगा इसके महत्वपूर्ण कलाकार हुए हैं तथा बाड़मेर का बरनावा जागीर गांव इस गायन शैली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। तालबंदी गायकी, मुगल शासक औरंगजेब द्वारा अपने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी गई थी।
अतः कुछ कलाकार राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र में आ गए तथा तालबंदी गायकी का विकास किया, जो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर व करौली क्षेत्र में भी प्रचलित है। ये कलाकार तबला व हारमोनियम पर संगीत प्रस्तुत करते हैं। इस संगीत में कुश्ती की भांति संगीत दंगल का आयोजन किया जाता है। हवेली संगीत। औरंगजेब के काल में राज सिंह द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे हवेली कहा जाता है, तथा यहाँ कृष्ण भक्ति का संगीत हवेली संगीत कहलाता है, जिसमें मुख्यतः पखावज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि पखावज वाद्य यंत्र किस संगीत के अंतर्गत बजाया जाता है, तो हवेली संगीत के अंतर्गत बजाया जाता है। पंडित पुरुषोत्तम दास इसके महत्वपूर्ण कलाकार हुए हैं। फड़ गायन। किसी लोक देवता या वीर पुरुष की जीवनी को कपड़े पर चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे अलग अलग जाति के लोगों या भूपों द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से गाया जाता है। दो बांस के डंडों के सहारे फड़ को जमीन में रोप दिया जाता है तथा भोपन के द्वारा डंडे व लालटेन के माध्यम से इसे दिखाया जाता है। यह समूचे राजस्थान में प्रचलित है। फड़ गायन समूचे राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली का विकास ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर के दरबारी संगीतकार बेजू बावरा के द्वारा किया गया। कालांतर में यह शैली निम्नलिखित 4 खंडों में विभक्त हुई। गोहरवाणी ग्वालियर, नौहरवाणी, डागुरवाणी और खंडारवाणी। नौहरवाणी, डागुरवाणी जयपुर में और खंडारवाणी धुनियाड़ा में। संगीत प्रेमी शासक व आधुनिक राजस्थान के प्रमुख संगीतकारों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।